जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अविवेकी लोग वेदों के पुष्पित वचनों को कहते हैं और ये मानते हैं कि स्वर्ग ही सर्वोपरि है तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वे वेदवाद में आसक्त रहते हैं। वे कामनाओं में लिप्त स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानने वाले, जन्म और कर्म के फल देने वाले तथा विविध प्रकार की क्रियाओं से युक्त भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाले कर्मों का वर्णन करते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त जिन लोगों की बुद्धि उन वचनों से मोहित हो जाती है, उनकी निश्चयात्म बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। कृष्ण अर्जुन को पहले से सावधान कर रहे हैं। जैसे कोई शिक्षक जानता हो कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ध्यान भटका हुआ है, तो वह पहले ही कह दे, अगर तुम इस अवस्था में बैठे हो तो जो बात मैं कहूंगा वह तुमसे छूट जाएगी। ये दोषारोपण नहीं है, ये जागरण है। वह तुम्हें ध्यान की मुद्रा में ला रहे हैं। वह तुम्हें पहले ही जगा रहे हैं ताकि जब असली बात आए तो तुम सोए हुए ना रह जाओ। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का ध्यान किन कारणों से भंग होगा। अर्जुन स्वयं नहीं जानता, पर कृष्ण जानते हैं। इसलिए वे उन कारणों की गिनती पहले ही कर देते हैं। और ये केवल अर्जुन की बात नहीं है, हम सब अर्जुन हैं। हमें भी सत्य तुरंत समझ में नहीं आता, और क्यों नहीं आता इसके कारण भी कृष्ण ने पहले ही बता दिए हैं। पहला कारण है अल्प बुद्धि। पर अल्प बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि किसी का आईक्यू कम है या गणित के प्रश्न हल नहीं कर पाता। आध्यात्मिक अर्थ में अल्प बुद्धि वह है जिसकी बुद्धि संकीर्ण अहंकार द्वारा संचालित है। अल्प का अर्थ है छोटा, क्षुद्र, संकुचित। उपनिषद कहते हैं, जहां अल्पता है वहां सुख नहीं है, जो व्यापक है वही आनंद है। तो अल्प बुद्धि वह है जो छोटे मैं से चल रही है। ऐसी बुद्धि सत्य को कैसे धारण करेगी? दूसरा कारण है वेदवाद्रता। जो वेदों के कर्मकांड में आसक्त हैं, जिन्हें सकाम कर्म अत्यंत प्रिय है, जो मंत्रों को कामनाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं, उन्हें निष्काम कर्मयोग कैसे समझ में आएगा? कर्मकांड की मूल परिभाषा ही है सकामता। हर मंत्र किसी इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। ये मिल जाए, वह मिल जाए, ये लाभ हो जाए, वह सिद्धि हो जाए। यदि तुमने दैवीयता का संबंध सदा कामना पूर्ति से जोड़ा है तो निष्कामता की बात तुम्हें बेतुकी लगेगी। अगर तुम मंदिर जाते हो किसी इच्छा से, ध्यान करते हो किसी लाभ के लिए, व्रत रखते हो किसी फल के लिए, तो फिर निष्काम कर्मयोग कैसे समझोगे? धर्म भी अगर तुम्हारे लिए सौदेबाजी है, मैं ये करूंगा तो मुझे वह मिलेगा, तो गीता तुम्हारे लिए केवल शब्द रह जाएगी। आज भी यही हो रहा है। YouTube पर देखिए, हजारों वीडियोस हैं जिनमें बताते हैं कि ध्यान से पाएं ये सिद्धियां, ये साधना करेंगे तो ये लाभ मिलेंगे। ये सब सकाम कर्मकांड ही है। फल की घोषणा पहले, साधना बाद में। कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हें निष्कामता सिखाने आया हूँ। यदि तुम हर काम फल के लिए करते हो तो मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम सांसारिक काम करते हो इच्छा से, धार्मिक काम भी करते हो इच्छा से। जब कामना ही तुम्हारी संचालिका है तो कृष्ण को केंद्रीय स्थान कैसे दोगे? केंद्रीय स्थान तो तुम पहले ही कामना को दे चुके हो। और कृष्ण कौन है? वे जो स्वयं को सर्वोच्च कहते हैं। वे कामना से नीचे नहीं बैठेंगे। यदि तुम कृष्ण के पास भी किसी इच्छा से जा रहे हो तो तुम्हें कृष्ण तक कामना लेकर गई। तब तुम्हारे लिए बड़ा कौन हुआ, कृष्ण या कामना? कृष्ण तुम्हें कामना के पास नहीं ले जा रहे, कामना तुम्हें कृष्ण के पास ले जा रही है। यदि कल ऐसा लगे कि कामना कृष्ण से पूरी नहीं हो रही तो तुम कहीं और चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण नहीं थे, तुम्हारा लक्ष्य था इच्छा की पूर्ति। यही चेतावनी है। जब तक कामना प्रधान है, निष्कामता की बात हृदय में नहीं उतरेगी। जब तक अल्प बैठा है भीतर, व्यापक का बोध नहीं होगा। और जब तक धर्म भी कामना का साधन है, तब तक गीता का हृदय तुम्हारे लिए बंद ही रहेगा। तुम मंदिर भी जाते हो
तो किसी कामना से दान भी देते हो, तो किसी फल की आशा से श्लोक भी दोहराते हो, तो किसी लाभ के लिए। सुबह उठकर जो कुछ करते हो सिर्फ इसलिए कि कुछ मिलेगा। अगर सब कुछ पाने के लिए ही है तो फिर आगे बढ़ो ही मत। जहां कामना ही केंद्र में है वहां गीता की बात कैसे टिकेगी? जरा सोचो, धर्म के क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम है जिसके केंद्र में कामना ना बैठी हो? कुछ याद आता है जब जिंदगी ठीक चल रही होती है, पेट भरा होता है, सब कुछ संतोषजनक लगता है, तब आदमी कहता है और कुछ नहीं चाहिए। उस क्षण वह अपने को निष्काम समझ लेता है। पर क्या उस समय धर्म याद आता है? नहीं, धर्म भी तब याद आता है जब कुछ कमी लगती है। पहले कामना आती है, फिर धर्म को बुलाया जाता है। खेल सारा इसी में है, जो पहला है उसे पहले की जगह से हटाना है। कामना पहली नहीं हो सकती। संसार में भटकते हुए कामनाएं पूरी करनी है तो करते रहो, पर गीता के पास कामना पूर्ति के लिए मत आओ, गुरु के पास सौदा करने मत आओ। कामना का अर्थ है तुम पहले से एक चौकटा बनाकर लाए हो। उसी चौकटे में तुम चाहते हो कि धर्म की देन फिट कर दी जाए, पर जो कृष्ण देना चाहते हैं वह तुम्हारे चौकटे से बहुत बड़ा है, वह उसमें समाएगा नहीं। जब नहीं समाएगा तुम कहोगे कामना अधूरी रह गई, और सच यह होगा कि कामना भी अधूरी रह गई, और जो बड़ा मिल सकता था वह भी नहीं मिला। दोनों तरफ से हानि। तो कृष्ण के अनुसार जो वेदोक्त काम्य कर्मों में आसक्त हैं, जिन्हें सकाम कर्मकांड प्रिय है, जो जीवन को केवल सुख और स्वर्ग की प्राप्ति का साधन मानते हैं, जो कहते हैं मौज मिल जाए बस वही सफलता है, ऐसे लोगों को गीता नहीं समझ में आती। और हम भी देखते हैं, लोग कहते हैं हमने भी पढ़ी है गीता, पर वो अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि अगला जन्म बेहतर हो, तो उन्हें भी गीता नहीं समझ में आती। सुख भोग और ऐश्वर्य देने वाली क्रियाओं में आसक्त लोग, उनका चित्त वहीं मोहित है। वे मीठे तर्क देंगे, कहेंगे ये करो तो सुख मिलेगा, वो करो तो ऐश्वर्य मिलेगा, और जिनका मन भोग में अटका है वे तुरंत मोहित हो जाते हैं। फिर गीता की बात कैसे टिकेगी? गीता आपको वह देने नहीं आई जो आप चाहते हैं। अर्जुन को भी कृष्ण वह नहीं दे रहे जो अर्जुन अपनी दृष्टि से चाहता है। वे दे रहे हैं जो अर्जुन को सचमुच चाहिए। आप गीता के पास जो मांगने जाते हो वह नहीं मिलेगा। गीता से वह मिलेगा जो कृष्ण चाहते हैं कि तुम्हें मिले, और अगर तुम अपनी चाहत लेकर जाओगे तो वह पूरी नहीं होगी। ये पहले ही लिख दिया गया है, किनको गीता नहीं अच्छी लगेगी, और ये भी मिल भी गई तो टिकेगी नहीं, क्योंकि जहां केंद्र में कामना है वहां कृष्ण को स्थान नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है, बिना कामना के कर्म कैसे होगा? हम तो इसलिए चलते हैं कि कहीं पहुंचना है, हम इसलिए काम करते हैं कि कुछ पाना है। यदि लक्ष्य ना हो, फल ना हो, तो प्रेरणा कहां से आएगी? यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। पश्चिम का मनोविज्ञान कहता है कि बिना इच्छा के कोई कर्म संभव नहीं। चाह पहले आती है, कर्म बाद में। आकांक्षा पहले जन्म लेती है, कर्म उसकी छाया की तरह पीछे चलता है। यदि चाह ही ना रहे तो कर्म का सोर्स सूख जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण का मनोविज्ञान बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं जब तक कर्म कामना से बंधा है वह दुख और अंधकार की ओर ले जाता है। जिस दिन कर्म कामना से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्ष की कामना से भी, उसी दिन वह शुद्ध कर्म बन जाता है। वही निष्काम कर्म है और वही योग है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कर्म स्वयं में ही मुक्ति है। उसके लिए किसी भविष्य के मोक्ष की जरूरत नहीं, उसका कोई अलग फल नहीं, वह कर्म ही मुक्ति है अभी, और यही उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या सचमुच कोई कर्म बिना कामना के हो सकता है? हम अपने जीवन को देखें तो लगभग हर कर्म के पीछे कोई न कोई प्रेरणा छिपी है, कभी स्पष्ट, कभी अचेतन। मान लीजिए रास्ते पर चलते हुए किसी का सामान गिर जाता है, आप उठाकर उसे दे देते हैं। उस क्षण कोई योजना नहीं थी, ऐसा लगता है यह निष्काम था। लेकिन यदि वह व्यक्ति धन्यवाद ना दे तो भीतर हल्का सा प्रश्न आता है। यदि वह सामान लेकर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाए तो मन कहता है कैसा आदमी है, धन्यवाद भी नहीं दिया। तो क्या सचमुच वह कर्म निष्काम था? मनोविज्ञान कहेगा नहीं,
धन्यवाद की चाह चेतन में छिपी थी, सचेतन नहीं थी पर थी। जो बाद में दुख बनकर उभरा वह कहीं बीज की तरह पहले से मौजूद था। इसलिए पश्चिम कहेगा, जहां कर्म है वहां कामना है, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ऐसा कर्म संभव है जहां कामना बिल्कुल ना हो। ये कथन अत्यंत क्रांतिकारी है। इसे समझने के लिए हमें अपनी सीमित दृष्टि से बाहर झांकना होगा, क्योंकि जो हमारी रोज की जिंदगी में परिचित नहीं है उसे हम तुरंत असंभव मान लेते हैं। कर्मयोग केवल एक सिद्धांत नहीं है, वह जीवन की ऐसी स्थिति है जहां कर्म बहता है लेकिन कर्ता आसक्त नहीं होता, जहां जीवन पूरी ऊर्जा से जिया जाता है लेकिन किसी परिणाम की बेड़ियों में नहीं बंधता। यही उस संदेश की जड़ है। कर्म करो लेकिन चाह मत जोड़ो, और जब चाह हट जाती है तो जो बचता है वही योग है, वही स्वतंत्रता है, वही शांति है। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, जब मैं तुम्हारा संगीत सुनता हूं तो लगता है कि तुम जैसा कोई नहीं आगे भी कभी होगा, यह भरोसा नहीं होता। लेकिन कल रात एक ख्याल आया कि तुमने भी किसी से सीखा होगा, कोई तुम्हारा गुरु भी होगा। तो बताओ, क्या तुम्हारा कोई गुरु है? तानसेन ने कहा, गुरु के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। जिनसे सीखा है उनके चरणों की धूल भी नहीं। आपको मैं शिखर लगता हूं क्योंकि आपने मुझे ही जाना है। ऊंट को भी पहाड़ के पास जाकर ही पता चलता है कि वह कितना छोटा है। मैं तो अभी भी गुरु के चरणों में बैठने योग्य नहीं हुआ। जिस दिन योग्य हो जाऊं समझूंगा बहुत पा लिया। अकबर ने कहा, यदि वे जीवित हैं तो उन्हें अभी ले आओ, मैं सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, जीवित तो हैं पर उन्हें लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा, जो भी भेंट करनी हो, जो भी देना हो, सब तैयार है। तानसेन ने कहा, यही कठिनाई है, उन्हें कुछ लेने के लिए राजी नहीं किया जा सकता। उनके लिए लेने का प्रश्न ही नहीं है, आपको ही चलना होगा। और अभी चलने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहने से वे नहीं गाते। जब वे गाते हैं तभी कोई सुन सकता है। पता चला उनके गुरु हरिदास एक फकीर थे, यमुना के किनारे रहते थे। वे रात 3 बजे उठकर गाते और नाचते। एक रात अकबर और तानसेन चुपचाप उनकी झोपड़ी के बाहर छिपकर बैठ गए। हरिदास गा रहे थे और अकबर की आंखों से आंसू बहते रहे। वो एक शब्द भी नहीं बोले। संगीत समाप्त हुआ। लौटते समय भी अकबर मौन रहे। महल के द्वार पर आकर उन्होंने कहा, अब तक सोचता था कि तुम जैसा कोई नहीं बजा सकता, लेकिन एक बात बताओ, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बजा सकते? तानसेन ने कहा, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने के आगे लक्ष्य है धन, यश, प्रतिष्ठा। संगीत मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। अगर बिना बजाए ही वह सब मिल जाए जो बजाने से मिलता है तो मैं बजाना छोड़ दूं। मेरा प्राण साध्य में अटका है, साधन में नहीं। लेकिन मेरे गुरु का संगीत किसी पाने का साधन नहीं है। आगे कुछ नहीं है जिसे पाने के लिए वे गा रहे हों। अकबर बार बार पूछते रहे, किस लिए गाते हैं, क्यों गाते हैं? तानसेन ने कहा, नदियां किस लिए बहती हैं, फूल किस लिए खिलते हैं, सूर्य किस लिए उगता है, हवाएं किस लिए बहती हैं, आकाश किस लिए है? किस लिए? मनुष्य की बुद्धि का प्रश्न है। सारा अस्तित्व आगे के लिए नहीं जी रहा, वह भीतर से जी रहा है। फूल खिलने में ही आनंद है, सूर्य उगने में ही आनंद है, हवा बहने में ही आनंद है। आनंद कहीं भविष्य में नहीं, अभी है, यही है। और यही बात कर्मयोग की जड़ है। जब कृत्य भीतर की ऊर्जा से बिना किसी कारण के बहता है तभी वह निष्काम है। जब तक वह भविष्य के किसी लक्ष्य के लिए है तब तक सकाम है। चाहे वह लक्ष्य स्वर्ग हो, मोक्ष हो, ईश्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कामना कामना है। यदि कोई मंदिर में भजन गा रहा है और भीतर यह आकांक्षा है कि ईश्वर मिल जाए तो भजन भी साधन बन गया, तब वह योग नहीं रहा। ईश्वर को पाने की इच्छा भी इच्छा ही है, और इच्छा से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो तब मिलता है जब इच्छा ही समाप्त हो जाती है। प्रार्थना तब प्रार्थना है जब वह किसी मांग से भरी ना हो, जब वह भीतर के भाव से जन्मे और उसी क्षण में पूर्ण हो, उसी क्षण में सफल हो। प्रत्येक कर्म प्रार्थना बन सकता है यदि वह निष्काम हो जाए, और प्रत्येक प्रार्थना बंधन बन जाती है यदि वह सकाम हो।
हम दुकान भी चलाते हैं तो कुछ पाने के लिए, पूजा भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए, पाप भी करते हैं तो पाने के लिए, पुण्य भी करते हैं तो पाने के लिए। लेकिन संदेश यह है, पाने के लिए करना ही बंधन है। पाने की आकांक्षा के बिना जो कर्म खिलता है वही शुद्ध कर्म है। जर्मनी के दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी कहा था, कर्तव्य में जरा सी भी आकांक्षा हो तो वह कर्तव्य नहीं रहता। कर्तव्य तभी शुद्ध है जब उसमें कोई इच्छा ना हो। ये सुनना आसान है, जीना कठिन, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई कर्म दुर्लभ है जिसमें कोई मांग ना हो, लेकिन प्रयोग किया जा सकता है। यदि 24 घंटे में एक भी कर्म ऐसा हो जाए जिसमें कोई चेतन अचेतन मांग ना हो, बस किया और हट गए, तो कर्मयोग का द्वार खुल सकता है। रोज गीता पढ़ना जरूरी नहीं, एक शुद्ध निष्काम कर्म पर्याप्त है। और ध्यान रहे, ये शिक्षा किसी आश्रम की शांति में नहीं दी गई, ये युद्ध भूमि में दी गई, जहां सघन कर्म प्रतीक्षा कर रहा था। जहां अर्जुन को तीर चलाने हैं, वहां ये बात कही गई, यदि स्वर्ग तक की भी कामना है तो सब व्यर्थ है। कर्मयोग का सार है, काम से कामना घट जाए तो वही योग है। तब वह साधारण कर्म नहीं रहता, तब ना पाप है, ना पुण्य, ना बंधन है, ना मुक्ति। व्यक्ति दोनों के पार हो जाता है, और तब जीवन भी श्री हरिदास के संगीत जैसा हो जाता है, किसी पाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से बहते हुए आनंद का स्वाभाविक प्रवाह। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।